DKT स्टेट PCS। अगर आप केवल स्टेट PCS के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए DKT स्टेट PCS। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। Hello everybody, my name is Ritika Ritti. I have secured rank 11 in Bihar Public Service Commission 66th and currently I am an assistant manager working in Bank of Baroda. Starting with prelims. Prelims is an extensive lengthy process और आजकल बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में prelims बहुत टफ और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्योंकि जनरली यहाँ का कट ऑफ 105 से 110 जा रहा है। 150 आउट ऑफ 110 लाना एक बहुत ही टफ स्कोर है एंड यहाँ के एवरेज बच्चे 110 ला रहे हैं। सो लेट्स फोकस ऑन प्रीलिम्स जिसमें कि 7 पार्ट्स है, मोर और लेस 7 पार्ट्स पे हम फोकस करेंगे। पहला है आपका साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, पॉलिटी एंड बिहार स्टैटिक एंड जीके। जनरली लोग आपको बताएंगे कि क्या आप पढ़िए स्टैटिक में सारा लक्ष्मीकांत से लेके आपका बेसिक, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में मदद मिलेंगे। क्योंकि मुझे बहुत सारी क्वेरी आ रही है कि मैम मैं 2 नंबर से छूटा, मैम मैं 5 नंबर से छूटा, तो उसके लिए मैं आपको कुछ ब्राउनी पॉइंट्स बताऊंगी कि आप 100 लाओ लेकिन ये जो 110 वाला सफ़र है वो कैसे बहुत स्मूथली पास हो। उसके लिए कुछ ब्राउनी पॉइंट्स। द फर्स्ट इज मैथ। 10 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में मैथ्स में, तो आपको मेक श्योर कि 10 में 10 लाना है क्योंकि ये क्वेश्चन आउट है। प्रीवियस ईयर आप बनाओ और आपका 10 में 10 आएगा। द सेकेंड ब्राउनी पॉइंट इज बिहार करंट अफेयर्स। जनरली मेरे जितने सारे फ्रेंड्स हैं वो बिहार करंट अफेयर्स को ओमिट करके एग्जामिनेशन में जाते हैं, जिनसे क्या होता है उनका 1 या 2 नंबर के लिए छूट जाता है। तो फॉर बिहार जीके मैं आपको बोलूँगी कि ये 5 मार्क्स का सवाल है जिसमें कि आपको 5 में 5 स्कोर करना है। इसके लिए आप कोई भी लोकल करंट अफेयर्स की बुक है हमारे बिहार में, जैसे एडुटेरिया, स्पीडी, केबीसी नैनो, ये सब आप रेफर कर सकते हो। जो तीसरा ब्राउनी पॉइंट है वो इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमिक बजट है, बिहार का और इंडिया का भी। इससे लगभग 3 से 4 सवाल हर साल हम देख रहे हैं प्रीलिम्स में आ रहे हैं। तो आप मेक श्योर कीजिए कि यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन आप पहले से डेटा फीड करके जाएं ताकि आपको एग्जाम में सिर्फ टिक मारना हो और आपका टाइम भी बचे। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट सर्वे, बिहार का और इंडिया का। तो ये 4 ब्राउनी पॉइंट्स आपको 100 से 110 का सफ़र पार करने में मदद करेंगे। अब मैं आती हूँ स्टैटिक में जो आपको 100 मार्क्स लाने हैं। उसके लिए मैं शुरू करती हूँ साइंस से। साइंस में आपके लिए लूसेंट जो मैंने रेफ़र किया है, लूसेंट 2 आती है। एक आती है आपका कॉम्प्रिहेंसिव लूसेंट और एक है स्पेशली फॉर साइंस। तो अपना समय ना बर्बाद करते हुए आप कॉम्प्रिहेंसिव लूसेंट में जाइए जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो एक ही जगह दिया हुआ है। उसके अलावा उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ है। वो काफ़ी लगभग 20 से 25 पेज की है, लेकिन उसको आप नहीं तो 5 से 10 बार रिविजन कीजिए बिफोर प्रीलिम्स। सेकेंड इज जब आप ये कंप्लीट करो तो आप घटना चक्र पे स्विच कर जाओ। कुछ क्वेश्चंस जो लूसेंट में नहीं दिए हुए वो आप घटना चक्र से कवर करके अपने साइंस को सॉलिडिफाई कर सकते हैं और इसमें आप 30 में 28 तक का स्कोर बहुत ही आसानी से ला सकते हैं। सेकेंड में आऊँगी पॉलिटी में, जो कि 10 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें हमारा बेसिक बुक है लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत इज एन बाइबल फॉर पॉलिटी और आपको कोई भी बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी एग्जॉस्टिव है बट अगर टाइम परमिट करता है तो आप प्लीज़ लक्ष्मीकांत ही पढ़ें। तीसरे में आती हूँ हिस्ट्री में। बिहार में हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हिस्ट्री इज़ द गेम चेंजर इन बिहार। तो इसके लिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री पर स्पेशल फोकस करना है। कुछ बुक्स हैं जो मैं बोलूँगी, जैसे पहला है स्पेक्ट्रम। आपको लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से पढ़ना है और मेन है उसे पढ़ने से ज़्यादा समझना है। स्पेक्ट्रम के लास्ट में 5 से 10 पेजेस है जो आपको बाय हार्ट करना है और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल के देखो तो बीपीएससी बहुत सारे क्वेश्चंस सिर्फ उससे डायरेक्ट उठा के दे देती हैं। तो ये आपको एक एड्ज मिलेगा हिस्ट्री में। सेकेंड इज लूसेंट। बीपीएससी इज नोन फॉर डेटा, तो डेटा आपको लूसेंट से मिलेगा। कुछ ऐसे डेटा, डेट्स, क्रॉनिकल्स जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगे और कुछ कॉन्फ्लिक्ट के मैटर्स हैं, तो आप प्लीज़ उसे लूसेंट से रेफर करें क्योंकि बीपीएससी जनरली लूसेंट को प्रेफरेंस देती है। द थर्ड इज जब आपके पास ये सारा कंप्लीट हो जाए तो प्लीज़ आप घटना चक्र से अपना सिलेबस को कंप्लीट कर लें। चौथा है करंट अफेयर्स।
करंट अफेयर्स बिहार में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग 38 से 40 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स से आते हैं 150 में। तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने कोई भी 2 बुक फॉलो किया है। मैंने प्रतिज्ञा दर्पण और साथ में द हिंदू रिव्यू पढ़ा है। लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, वो स्पीडी, एडुटेरिया एक्सेट्रा भी पढ़ सकते हैं। तो मंथली मैगजीन में कोई 2 आप पढ़ सकते हैं, एक से काम नहीं चलेगा, आपको 2 पढ़ना ही होगा। एंड मोर ओवर करंट अफेयर्स आपको सिलेक्शन में बहुत हेल्प करता है। अगर आपकी करंट अफेयर्स अच्छी नहीं है तो आप मान के चलिए कि आपकी रिजल्ट नहीं आएगी। तो करंट अफेयर्स के लिए जैसे कहा जाता है, रोम इज़ नॉट बिल्ट इन अ डे, करंट अफेयर्स इज़ नॉट बिल्ट इन अ डे। इसके लिए आपको हर मंथ रेगुलर होना होगा, रिलीजियसली आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होगा ताकि लास्ट में पाइल अप ना हो। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बीपीएससी में करंट अफेयर्स फैक्ट्स रहता है। जैसे अभी 66 में आया है अटल टनल का, 67 में आया है अटल टनल का लेंथ कितना है। तो ये सारी लेंथ आपको या फिर कुछ भी ऐसा डेटा आपको पत्रिका दर्पण से मिल जाएगा। उसके अलावा परीक्षा मंथन आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में है, तो आप परीक्षा मंथन से ले सकते हैं। हम आते हैं बिहार जीएस में। बिहार जीएस के लिए एक बहुत ही अच्छी किताब है क्राउन, और दूसरी किताब है इम्तियाज़ अहमद की किताब। इसमें एक ऑब्जेक्टिव आती है इम्तियाज़ अहमद की, एक सब्जेक्टिव आती है। तो माय सजेशन इज प्लीज़ आप सब्जेक्टिव पे ना जाए, इट विल टेक मच ऑफ योर टाइम। सो ऑब्जेक्टिव पे आप जाए, और वो एक हिंदी की किताब है। बिकॉज आई वॉज एन इंग्लिश मीडियम, सो मेरे लिए हिंदी को पढ़ना थोड़ा कठिन हो रहा था। स्टिल आप टाइम लो, सारा इम्तियाज़ अहमद का ऑब्जेक्टिव को पढ़ो और अपने वर्ड्स में उसका एक एमसीक्यू का एक फॉर्मेट बना लो, जो आपको लास्ट टाइम रिवीजन में हेल्प मिलेगा। अब मैं आती हूँ ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी बहुत कम मार्क्स की रहती है, तो वो आप पे है। अगर आपकी पहले से बेस है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मैप बेस्ड और एनसीईआरटी, ये दोनों स्मार्ट स्टडी है फॉर कवरिंग ज्योग्राफी। जब मैं इतना बताती हूँ तो मैं ये बताना चाहूँगी, ये सब करने के बाद आपने जो भी पढ़ा है और मार्केट में बहुत सारे मटेरियल आएंगे, प्लीज़ उन सबसे दूर रहिए। जो आपके स्टैंडर्ड बुक्स है, जो आपने पढ़ चुका है, आप उसे 5 से 10 बार मिनिमम मल्टीपल रिवीजन कीजिए। जितना रिवीजन कीजिएगा आपका उतना रिजल्ट पक्का होगा। क्योंकि बीपीएससी में अभी क्या एक ई ऑप्शन कर दिया है। वो ई ऑप्शन यदि आपको नॉलेज होगा तो आप टिक मारोगे, नहीं होगा तो आप ई से आउट हो जाओगे। ये सब करने के बाद अगर टाइम मिलता है तो आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ मार्केट में अवेलेबल है, बट क्योंकि मैं एक वर्किंग प्रोफेशन हूँ, मैं बैंक में जॉब करती थी असिस्टेंट मैनेजर, मैंने पीओ में ज्वाइन किया है, तो मुझे टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो मैंने टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी। मैंने जितने आपको बताए उसे मैंने मल्टीपल रिविजन की। तो मेरे ये सब कहने का यही मतलब है कि द मल्टीपल रिविजन इज़ द की टू प्रीलिम्स। तो क्योंकि मैंने बताया कि मैं 60% अपना प्रीलिम्स में दूंगी, 30% मैं मेंस में दूंगी। अब मैं शिफ्ट होती हूँ मेंस में। मेंस का क्या है कि ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और शॉर्ट और प्री डिफाइंड सिलेबस है। मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत काम आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि आप जाओ पटना में या कहीं भी, आपको 20-25 रुपीज़ में एक पतली सी बुकलेट मिलती है जो कि पूरे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस रहेंगे। उसके अलावा आप केपीसी नैनो ले सकते हैं, वो उसमें भी सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस रहते हैं विद सॉल्यूशन। तो आप जो आंसर लिखो, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सबको अपने आंसर्स बनाइए और उस आंसर्स को मल्टीपल सोर्सेस से कवर अप कीजिए और अपने आंसर को इतना डेकोरेटिव बनाइए कि अगर कोई इन्विजिलेटर नींद में भी हो तो आपका आंसर पढ़ के टिक मार दे। वो इतने अच्छे से आपके आंसर्स दिखने चाहिए, विजिबल होने चाहिए विद डायग्राम्स, माइंड मैप्स, कि अगर कोई ऊपरी नज़र से भी आपके आंसर्स को देखे तो उन्हें बहुत इम्प्रेसिव लगे। लेकिन ये काम आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं कर पाएंगे बीपीएससी के, क्योंकि वहाँ टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है। इसीलिए आपको ये होमवर्क घर पे करना होगा। अब मैं आती हूँ मेंस के पेपर्स पे। मेंस क्रैक करने का बीपीएससी का सिर्फ 2 ही मंत्र है। द फर्स्ट इज मैथ एंड द सेकेंड इज ऑप्शनल। मैथ्स में अगर आप 72, दैट इज स्टैटिक्स क्वेश्चन 72, अगर वो आपने बनाया तो आप बीपीएससी स्ट्रीम कर गए हैं, और वो आपसे छूट गया तो आप बहुत कम चांसेस रहेंगी आपके क्वालिफाई करने की। द सेम केस मेरे साथ हुआ था। मैंने 64 दिया था, मेरे 72 नंबर के मार्क्स छूट गए थे मैथ्स के, जिसके कारण मेरा 9 मार्क्स से 64 क्वालिफाई नहीं हो पाया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मैं अपने अनुभव से बोलती हूँ। इसीलिए कहा गया है, हारे हुए की सलाह, जीते हुए का अनुभव
और खुद का दिमाग आपको पास करवाएगा। अब आते हैं हम सारे पेपर्स पे। ये हुआ पहला मैथ्स, दूसरे पे आते हैं ऑप्शनल पे, वो सेकंड है। मैंने बताया कि मेंस में दो चीज़ें, पहला मैथ्स दूसरा ऑप्शनल, ये दो आपकी बीपीएससी की नैया पार कराएगी। तो पहला मैथ्स आपको 72 का 72 बनाना है स्टैटिक्स में, दूसरा ऑप्शनल। ऑप्शनल क्योंकि मेरा एंथ्रोपोलॉजी था जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूंगी, अभी मैं सिर्फ मेंस और इंटरव्यू करके एंड करूंगी, तो ऑप्शनल पे आपको ध्यान देना है। मैं आती हूँ GS1 और GS2 में। GS1 में क्योंकि सबको आप लोग को पता चल ही गया है कि 3 वहाँ पे सेक्शंस होते हैं। पहला मैथ्स विच इज़ अ डिसाइडिंग, आप मैथ्स स्पीड बनाओगे तो आपके टाइम वो करंट अफेयर्स जो कि पेपर 1 का सब सेक्शन 2 है उसमें आपको हेल्प मिलेगा। मैथ्स लेट बना तो आपका हो सकता है 1-2 क्वेश्चन भी छूट जाए करंट अफेयर्स में। द सेकेंड इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए मैंने विजन के मंथली मैगजीन है उनसे कुछ इंपॉर्टेंट, बीपीएससी इज नोन फॉर बर्निंग टॉपिक्स। वो ऐसा नहीं कि बहुत ट्रिफल मैटर को वो टच करते हैं, वो बहुत बर्निंग टॉपिक्स पे ध्यान देते हैं और उसमें अपने व्यूज़ को हेल्प करवाएंगे आपको। तो आप विजन आईएएस में अपने दिमाग से आपको जो लगता है कि ये बहुत ही बर्निंग न्यूज़ है, वो टॉपिक्स को आप चूज़ कर लीजिए, एक कॉपी में लिख लीजिए और अपना एक खुद का मटेरियल, अपना एक खुद का एक पॉइंट वाइज, इट्स नॉट नोट्स, इट शुड बी पॉइंट वाइज, आप हर टॉपिक का बना के रखिए कि अगर कोई कुछ भी जीएसटी से पूछे तो आपके पास 20 पॉइंट्स रहेंगे आंसर करने के लिए। एंड मोर ओवर बीपीएससी इज नोन फॉर डेटा, बी इट इन द प्रीलिम्स और इन द मेंस। तो आप अपने आंसर्स में डेटा इस तरह से फीड कीजिए कि उन्हें लगे कि हाँ ये बच्चे ने डेटा को भी याद रखा है और सिर्फ याद नहीं रखा है, उसे रिप्रोड्यूस भी किया है आंसर्स में। Ethics with S. Ansari remains the best ever choice. Do you know that ethics paper is the only paper in general studies that pays more with less efforts? One can easily secure 130 to 140 marks. Lukman IAS is a well-established name since 2014 for ethics paper. We offer 3 types of courses: Ethics Foundation course, Ethics Case Studies, and Ethics Test Series. Since 2015, Lukman IAS students have maintained the records of securing the highest marks in this paper. So, why to wait? Contact us today for more information. तो जीएस के लिए आप अपना एक नोट्स बना लो। अगर आपके पास टाइम का क्रंच है तो विजन आईएएस का जो मटेरियल है उसमें ही कुछ पॉइंट्स और आप ऐड करते जाओ विथ फैक्ट्स एंड डायग्राम। डायग्राम जैसे मैं जीएस में बोलूँगी, हमारे पास एक आया था अफगानिस्तान और इंडिया का चाहबार पोर्ट को लेके, कनेक्टिंग अफगानिस्तान। तो इसके लिए आप इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान का एक ऐसा मैप बनाना बहुत ही ज़रूरी है जिसमें वो तीनों कवर हो। उसके बाद करंट अफेयर्स में क्या है कि आपको हर एक टॉपिक में डायनामिज्म आना चाहिए कि अगर इंडिया का ये पोर्ट है जो ये नहीं बना तो उससे क्या इफेक्ट होगा। तो अपने मन में हर आंसर को आप 7 से 8 डायनामिक पॉइंट्स डाल दीजिए। फिजिकल एस्पेक्ट, इंटरनेशनल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट। आपके दिमाग में जितना सब्जेक्ट आपने पढ़ा है क्लास 10 तक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एस्पेक्ट, जितना एस्पेक्ट आप सारा एस्पेक्ट उसमें डालिए। तो उससे क्या होगा, आपका आंसर बहुत डायनामिक दिखेगा कि ये बच्चे ने उधर पॉइंट भी देखा है, सिर्फ एक साइड नहीं देखा है। तो ये आपको बहुत, इन्विजिलेटर को बहुत अच्छा इंप्रेस करेगा, आपका आंसर्स बहुत एनरिच होगा। पेपर 1 में और एक पॉइंट है दैट इज हिस्ट्री, जो कि प्रीवियस ईयर आप निकालो और सारा क्वेश्चंस वो रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें आप बहुत एफर्टलेसली 20 to 23 मार्क्स लाइएगा आउट ऑफ 38। हिस्ट्री में आपको अपने से पहले से आंसर्स बना के रखना है ताकि एग्जाम में उसे आप बहुत ही कम टाइम में बस रिप्रोड्यूस कर दो। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम। हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम, बी इट मौर्य आर्ट, पाल आर्ट, कोई भी क्वेश्चन रहे आप डायग्राम और इंडिया के मैप्स और क्रोनोलॉजी को दिखाइएगा तो बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है आंसर्स में। पेपर 2 में आते हैं। पेपर 2 में हमारे पास ज्योग्राफी का एक टॉपिक रहता है, ज्योग्राफी विथ इकोनॉमिक्स। द सेकेंड इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के लिए मैं बोलूँगी इकोनॉमिक्स सर्वे बिहार की निकलती है, क्योंकि बिहार में इकोनॉमिक्स के जितने भी क्वेश्चन है वो बिहार के इकोनॉमी से रिलेटेड रहते हैं। जैसे हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इतना यहाँ बिहार में है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है बिहार में, इससे रिलेटेड हुआ बिहार में इंडस्ट्रीज़ क्यों इतनी कमज़ोर है,
पॉवर्टी की क्या सिचुएशन है बिहार में, इस तरह की क्वेश्चंस आएंगी। सतनिश्चय 1, सतनिश्चय 2, ये सारे क्वेश्चंस जितने भी इकोनॉमिक्स बिहार के इर्द गिर्द है वो आपके सवाल आएंगे। तो इसके लिए आप सोचिए, आप खुद से उस क्वेश्चन को पढ़िए प्रीवियस ईयर और सोचिए कि आप खुद से सोचिए कि क्यों है। उसके बाद क्या ऐसा कोई स्टेट है जो कि बहुत डेवलप है, तो बिहार को उससे क्या सीखने को मिलेगा। ये सारा चीज अपने आप विथ एग्जाम्पल्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर आप अपने आंसर में डालेंगे तो इन्विजिलेटर बहुत, आपका आंसर बहुत इंप्रेसिव रहेगा और आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे। दूसरा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीपीएससी में बहुत डायनामिक हो चुका है, इसीलिए इसके लिए आपको बहुत सारे तरह से आपको प्रिपरेशन करना है, बहुत कॉम्प्रहेंसिव करना है। विजन आईएएस की मंथली मैगजीन है, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक पार्ट आता है। आप उससे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हर एक क्वेश्चन, बी इट नैनो टेक्नोलॉजी, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, मशीन लर्निंग, कोई भी क्वेश्चन हो, आप साइबर क्राइम, साइबर टेक्नोलॉजी इन इंडिया, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन इंडिया, आईटी, ब्लॉकचेन, जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं सबके एक फुट नोट्स बना ले ताकि एग्जाम में आप इसको इससे रिलेट करके, जितना आप इस सब्जेक्ट से उस सब्जेक्ट में रिलेट करेंगे साइंस में, आपकी उतनी मार्क्स आएगी। पॉल्यूशन से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप एक प्लीज़ पहले से प्री प्रिपेयर्ड हिस्ट्री की कुछ नोट्स हैं वो ले लें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विजन आईएएस के हैं वो ले लें, सब मिला के आप एक फुट नोट बना लें जो कि आप मल्टीपल रिविजन के साथ एग्जाम में प्रेजेंट कर पाएंगे। ये तो मैंने आपको पढ़ने की बताई। अब आते हैं एग्जीक्यूशन की। पढ़ाई तो सब करते हैं, मैंने भी 64th में किया, ऐसे जितने लोग 8000 लोग क्वालिफाई किए सब ने ये सारा पढ़ा होगा, लेकिन सिर्फ 8000 में 1800 लोग ही इंटरव्यू तक आ पाते हैं और सिर्फ 600 से 500 लोग ही फाइनली क्रैक कर पाते हैं। तो कभी ये सोचना चाहिए कि क्या हटके किया इन लोगों ने जो इधर तक पहुंचे हैं। तो वो ये है कि पढ़ तो हमने लिया, सपने तो हमने देख लिए, अब एग्जीक्यूशन की बारी है। उसके लिए हमें राइटिंग प्रैक्टिस करना है। तो मेंस के लिए आप जितना राइटिंग करो उतना अच्छा है। स्टार्टिंग में मन नहीं करता है लिखने का, लगता है पढ़ ले तब लिखेंगे, नहीं, आपको जो आता है आप लिखिए। आप जितना लिखोगे आप उतना निखरोगे। और एक ये होना चाहिए कि प्रीलिम्स से पहले आप 1 से 2 क्वेश्चन लिखो, जो आती है लिखो। प्रीलिम्स के बाद आप सिर्फ लिखो, सिर्फ लिखो और सिर्फ लिखो, यही आपका एक होना चाहिए। मैंने लगभग 10 से 15 कॉपी ख़त्म कर दी थी लिखते लिखते। ये मेरा पर्सनल है, ये मेरा पर्सनल स्ट्रैटेजी था और इसके लिए मुझे एक संजीत सर हैं एसडीएम बेगूसराय के, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। लिखने की इच्छा नहीं होती थी, 3 घंटे के टेस्ट देके मैं थक जाया करती थी, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि मल्टीपल टेस्ट दो, 3 आवर्स का आप टेस्ट लेके बैठी कि मुझे इस 3 आवर्स में 8 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो करना है चाहे कुछ भी हो जाए। सिमिलरली ऐसा आप 1 से 2 टेस्ट रोज दीजिए, 6 आवर्स आप लिखिए प्रीलिम्स मेंस से पहले। ये आपको एग्जाम में एक बटर फ्लो दिखेगा, आपने सब कुछ पहले से याद रखा, आपको पता है कि लास्ट में ड्राइंग कहाँ करना है, बस आप वहाँ जाके पिच का आपको पता है सब कुछ, आपको सिर्फ वहाँ जाके छक्का मारना है। तो ये हुआ मेंस का। सो इसके साथ अब मैं आती हूँ इंटरव्यू में। मैंने बोला था 70% फॉर प्रीलिम्स एफर्ट, 60% एंड एफर्ट फॉर प्रीलिम्स, 30% फॉर मेंस और 10% फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू इज एन पर्सनालिटी टेस्ट। सो ये पर्सनालिटी ऐसा नहीं है कि आज मैं डेवलप कर लूँ आफ्टर मेंस, ये बच्चे से एक बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो इसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, बस क्योंकि हम लोग मार्केट जाते तो थोड़ा मेकअप लगा लेते हैं, सिमिलरली हम लोग इसमें भी जब इंटरव्यू में जाएंगे तो उसके पहले कुछ मॉक्स ज्वाइन करके उसको फिनिशिंग टच दे सकते हैं। और इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट है बी योरसेल्फ, आप जो हैं आप वो दिखे। इट्स नॉट टू शो कि आपने ये किया है, आपने वो किया है, वो आपने जो किया है वो इसीलिए आप यहाँ तक हो, तो इसीलिए आपको इस बात की दिखानी नहीं है कि आपने ये किया है वो किया है। वहाँ आप जो हैं सो हैं। आपके 2 लाइन में वहाँ के जो बीपीएससी के जो बोर्ड है वो काफ़ी नॉलेजेबल और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पीपल बैठे हुए हैं, वो आपके 2 वर्ड्स के सेंटेंस में ही आपकी गहराई को जान लेंगे। इसीलिए फ्लॉन्ट ना करें, बी इट योरसेल्फ, हु यू आर, वेयर यू आर। एंड द थर्ड इज इंटरव्यू में थोड़ा आप न्यूज़पेपर्स रीडिंग करें। 2 न्यूज़पेपर्स, द फर्स्ट इज बिहार का न्यूज़पेपर, दूसरा है लोकल न्यूज़पेपर, कोई भी आप रेफर कर सकते हैं, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण। द मोमेंट व्हेन द मेंस रिजल्ट कम्स, उसके बाद से आप न्यूज़पेपर पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इंटरनेशनल अफेयर्स ही न्यूज़पेपर में पढ़ना है। बिहार में जो
दिनचर्या की हैं, जैसे हाल फिलहाल में एक पुल टूट गई थी, उससे भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस आया था। जब मेरी इंटरव्यू चल रही थी तो उस समय जाति का सेंसस होने वाला था बिहार में, तो वो मैंने सुबह में ही जस्ट ऐसे ही एक रीड किया था क्या है और कौन जाति सबसे ज़्यादा है बिहार में, और कोइंसिडेंटली और फॉर्चुनेटली उन्होंने मुझसे जाति सेंसस से क्वेश्चंस पूछे थे जो मैंने, और प्लस आपके व्यू पॉइंट, कुछ भी टॉपिक हो, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बिहार में, लड़कियों की तरफ जो इश्यूज हैं, उसका अपना खुद का व्यू पॉइंट्स आपको रखना चाहिए। आप खुद क्या सोचते हैं, क्योंकि लास्ट में जब आप एक ब्यूरोक्रेट बनेंगे तो आपको अपने डिसीजन, आपका विवेक काम देगा। तो प्लीज़ खुद सोचिए, एनिमेटेड और कहीं और से कुछ जो डेटा लाएं वो सब छोड़ दीजिए और खुद पे विश्वास रखिए और आप कर सकेंगे। जब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। मैं 10 से 6 बैंक किया है, मैंने बैंक में मैं पीओ थी, मैंने 10 से 6 नौकरी की है, उसके बाद मैं आके पढ़ाई की हूँ। सैटरडे हमारे नहीं हुआ करते थे, ऑल्टरनेट हुआ करते थे, तो संडे को मैंने यूटिलाइज किया है। तो अगर मैं 4 से 5 घंटे की पढ़ाई में निकाल सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो पेशेंस रखें एंड बीपीएससी, एंड यू विल क्रैक बीपीएससी। थैंक यू।